आप ही? थक गई हो? हाँ, थक गई हूँ आज तो। मैं भी सोचती हूँ पता नहीं वाहिद कैसे अपने लोगों के मसले सुन के हल कर देते थे। कितना बोझ पड़ गया है ना तुम पर। सारी जिंदगी अम्मा की माजूरी झेली और अब शौहर की माजूरी झेलोगी। तुम्हें तो शौहर का साथ मिला तो वो भी अधूरा। वो तुम्हारे साथ चलकर बाहर थोड़ी जा सकेंगे। वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अम्मा को भी तो डॉक्टरों ने यही कहा था कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, अपने पैरों पर चलने लग जाएंगी। पर वो तो बिस्तर के साथ ऐसी लगी कि मरकर ही साथ छूटा। ये माजूरी बड़ी वफादार होती है आप ही, कब्र तक साथ चलती है। कितने अफसोस की बात है ना कि पता नहीं अब वाहिद भाई चल भी सकेंगे या नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो, वरना आप ही अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी वाहिद भाई की खिदमत करके गुजारनी पड़ेगी। चलो, अम्मा के पास तो औलाद की सूरत में मैं थी, तुम थी, शमून भाई थे, पर पता नहीं तुम्हें औलाद का सुख मिलेगा भी या नहीं। बहुत अच्छी लग रही हो, मोतबर, पुरवकार। और मैं मासूर, मजबूर, बेकार। वाहिद, एक ही दिन में भूल गई मुझे। ऐसा तो नहीं है। अब देखो ना, तुम आई हो तो इतनी देर बाहर बैठ कर आई हो, मेरे पास से तुम इतनी देर बाद आई हो। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपका सामना नहीं करना चाहती थी। क्यों? वो इसलिए कि जिस बात का डर था मुझे वो ही हुआ ना। आपको हारा हुआ देखना नहीं चाहती मैं। ऐसे देख के मुझे बहुत दुख होता है और मुझे देखते ही आप ऐसी बातें करना शुरू करते हैं। अच्छा, नहीं करता मैं ऐसी बातें। खैर, ये बताओ कि कैसा रहा दिन? तो अच्छा था आज का बहुत, पर मुझे काम के बारे में कोई बात नहीं करनी। अब क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो हमें सिर्फ अपनी बात करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ जितना भी वक्त मैं आपके साथ गुजारूं ना, उसमें मैं आपकी बहुत सारी खिदमत करूं। मुझ में बचा ही क्या है मानो। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? बीवी हूं मैं आपकी और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी खिदमत करूं। ये मेरी खिदमत ही होगी कि अगर तुम मेरा काम, मेरा कारोबार बाबा साईं के साथ संभालोगी तो मुझे खुशी होगी, सुकून मिलेगा। तुम मेरे साथ ही तो हो। जब बाहर काम पर होती हो तो वाहिद, और जब तुम मेरे साथ होती हो तो मानुमा। और तुम फिक्र ना करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई भी फैसला गलत नहीं होगा। इस बात का यकीन है मुझे भी, पर ये सब सिर्फ तब तक ही है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अब तुम्हारी बेबी को इस बात पर क्यों एतराज है? नहीं बाबा साहब, ये एतराज सिर्फ बेबे को नहीं बल्कि पूरे जन्नतकार को। लोग बातें कर रहे हैं कि आप कैसे ये सब एक अजनबी लड़की को सौंप सकते हैं। बीवी है वो मेरी, अजनबी या गैर नहीं है। उस पर मुझे पूरा भरोसा है, तभी वो ये सब संभाल रही है। वो ये सब कैसे संभाल सकती है? गांव वाले कह रहे हैं कि अगर चौधरी अकबर ने किसी जनानी को ही अपनी बागडोर सौंपनी थी
तो उनकी अपनी बेटी भी तो मौजूद है, वो तो हमारी अपनी है। मगर मेरे ख्याल में घर की हुक्मरानी का हक सिर्फ बहुओं को है, इसलिए तुम जिस घर की बहू हो अपनी दखल अंदाजी को वहीं तक महदूद रखो तो बेहतर है। मानुमा को लोग ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेबी का कोई वारिस नहीं जिंदा रहा था, इसीलिए वो ये सब संभाल रही हैं। लेकिन आपका तो वारिस है। हाँ, जिंदा हूं पर जिंदा लाश की तरह। मैं चलकर अब बाहर नहीं जा सकता। अपने बाबा साईं का वारिस होते हुए भी इनके किसी काम का नहीं रहा। बाबा साईं मुझे कहने दें, अब कहीं बेबे इस बेबुनियाद बात को लेकर हमसे कहीं दोबारा दुश्मनी शुरू ना कर दे। अगर मानुमा ने यह कदम उठाया है, अगर वो एक मर्द बनकर मेरी ये सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है, तो सबको बुरा क्यों लग रहा है? भाई साहब, मानुमा शहर से आई, वो उन सब झमेलों में उलझ जाएगी जो सिर्फ यहाँ के मर्द या यहाँ की चौधरानियां निभा सकती। वो ये सब नहीं कर सकती। कर लेगी वो सब कुछ, बस उसमें कोई दूसरा रोक टोक ना करे तो कर लेगी वो ये सब। मैं उसके साथ हूं और मुझे उस पर पूरा यकीन है। बहुत देर हो गई है। तो कोई बात नहीं, आपने कौन सा अभी कहीं जाना है? तुम्हें तो जाना है, तुम्हें मेरी वजह से देर हो गई है ना। मैं सारा दिन आपका इंतजार कर सकती हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है। आज केस है ना वो कब्जे वाली जमीन का। जी। फाइल पढ़ ली तुमने? फाइल पढ़ ली है मैंने और तैयारी भी अच्छे से कर ली है। बस देखिएगा, इंशाल्लाह मैं ही केस जीत कर आऊँ। आपके उठने का इंतजार कर रही थी मैं। ले मानुमा, तुम चली जाओ, मैं कर लूंगा नाश्ता। वैसे भी आप मेरे बगैर ही करते हैं नाश्ता। आज मैंने सोचा कि मैं आपको करवा कर ही जाऊंगी। आपसे दूर होती हूँ लेकिन हर वक्त यही सोच रही होती हूँ कि आपने नाश्ता किया है या नहीं, उठे होंगे या नहीं, कौन आपका ख्याल रख रहा है। नहीं, मेरा यहाँ बहुत ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, सुखी ने बहुत सुख दे दिया आपको क्या? नहीं, सुखी ने तो नहीं, पर मारूख ने मेरा बहुत ख्याल रखा हुआ है। मारूख बहुत अच्छी लड़की है और माजी में जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया है, अब वो वाकई बहुत बदल गई है। हाँ बहू, चले? हम बस निकलते हैं बाबा साहब, मैं इन्हें नाश्ता करवा रही थी। अच्छा ठीक है, तुम इसे नाश्ता कराओ, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। मानुमा, तुम चली जाओ, देर हो जाएगी, मैं कर लूंगा नाश्ता। पक्की बात है? हाँ हाँ, पक्की बात। चलो, सुनो, जी। जीत कर आना। आओ आओ।
अस्सलाम बीबी सैन। वालेकुम अस्सलाम। सुखी एक कप अच्छी सी चाय पिला देंगे प्लीज? ठीक है बीबी सैन, आपकी चाय वहाँ सरकार के कमरे में पहुंचा दूं जी? नहीं, आप ऐसा करें कि मेरी चाय ना स्टडी में ले आए, बाबा साईं से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जो हुक्म बीबी सैन। मुझे लगा जैसे मालूम आ गई हो। मैं भी तो उन्हीं की बहन हूँ, उनकी जवानी की तस्वीर। मालूमा आई नहीं अभी तक? आएंगी भी तो जाकर स्टडी में बैठ जाएंगी हिसाब किताब करने। आपके पास तो अब्बाजी बैठते ही नहीं। वो भी क्या करे बेचारी, उस पर काम का इतना बोझ जो डाल दिया है मैंने। लेकिन घर आ जाने के बाद तो उन्हें आपके पास आ जाना चाहिए ना। मेरा मतलब है वो आपकी बीवी है, उन्हें आपको भी तो वक्त देना चाहिए ना। हाँ अभी आ जाएगी। आ गई है बाहर, पर अंदर नहीं आई। और बाबा साईं? वो अपने कमरे में चले गए। भानुमा को जिस काम का शौक था वो किस्मत से उससे मिल भी गया। अब बचे आप और मैं दुखों को झेलने वाले। आपको तन्हाई से डर नहीं लगता? सारा दिन इस कमरे में अकेले ही बैठे रहते हैं। फिर कहाँ जाऊं मैं? तो फिर चले, मैं बाहर आपको लॉन में लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बस चलें आप, अपने दिल को खुश करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। चलिए। अच्छा, वो सुरमा को बुलाओ ताकि वो मुझे राहिल ने तो कभी मुझे वक्त ही नहीं दिया। उसे तो बस जिंदगी की रेस में भागना था। और मैं उसकी उलट भाग क्या चल भी नहीं सकता, और मजबूरन तुम्हें सुनना पड़ता है मुझे। कर ले, आप भी मजाक कर ले, आपको हक है। पर मेरी तो जिंदगी ही मजाक बन गई। तुमने अपनी मर्जी से राहिल को चुना था। वो जुल्म था जो मेरे साथ हुआ। और ज्यादती तो मानुमा के साथ हुई। अम्मा को आप ही की जरूरत थी, उन्होंने आप ही को रोका था अपने लिए, और मेरी जबरदस्ती शादी राहिल से करवा दी। आप ही को तो जो चाहिए था आज उसके पास है। क्या चाहती थी वो? जो आज उसके पास है, खुद मुख्तारी बाहर निकलना चाहती थी वो, और आपने वो सब कुछ उसे दे दिया। और आज मैं मुजरिम हूं आप ही की, सबकी नजर में। ऐसा नहीं है मारो, मेरी नजर में अब तुम किसी की मुजरिम नहीं हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम ऐसा करो कि जाओ, जाकर मानुमा को बुला लाओ। जी। आप ही क्या लिख रही हो? मैं कुछ कैलकुलेशंस करनी बाकी है, पेपर रिव्यू करके फाइल करूं। जाना मैंने वहां पे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। वो तो सो गए। अच्छा? हाँ, वो तो इसी वक्त दवा लेते हैं ना। अभी तुम तो उनकी रूटीन भी भूल गई हो, वो तो सो जाते हैं। चलो काम ही कर लेती फिर मैं खत्म जब तक। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से
तुम काम करके चली जाना। और वैसे भी ये सब काम तो तुम उन्हीं के लिए कर रही हो ना, इसलिए कौन सा तुम्हारा अपना कोई मुफाद है। मानो तुम यकीन है कि सो रहे हो? हाँ, मैं वही तो बताने आई थी तुम्हें कि आराम से काम करो। चलो सही है। आप ही ने मना कर दिया। मना कर दिया मानो? हाँ, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? तुमने उसे बताया कि मैं उससे बुला रहा हूँ। आप ही के कहने पर तो बुलाने गई थी। मैं तो चाहती थी कि वो यहाँ आपके पास आकर बैठे, आपको वक्त दें, पर आप ही ने तो थक से इनकार कर दिया। फिर हम जैसे गरीब घर की लड़कियां इतना बड़ा कारोबार, पैसा बड़ी इमारत संभालेंगी तो दिल कहीं और कहाँ लगेगा। और फिर हुकूमत करने का तो कुछ और ही मजा होता है। घर कब वापस आई है वो? बहुत देर पहले आ गई थी, फिर स्टडी में ही चली गई। कह रही थी कि बहुत सारा काम रहता है, हिसाब किताब रहता है, वो कर रही हूँ। किधर जा रही हो? वो जी मैं बीबीसीएन के पास जा रही हूँ, वहां सरकार बुला रही है उन्हें। अच्छा ठीक है, मैं कह देती हूँ, तुम जाओ। तुम यहाँ इस वक्त क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? इसलिए क्योंकि मैं वाहिद को खुश देखना चाहती हूँ। जब हर कारोबार में इतनी सक्सेस देखेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी ना उन्हें। लेकिन ये खूबसूरत दिनों रात तो तुम इस हिसाब किताब में गुजार दोगी जो तुम्हें वाहिद भाई के साथ गुजारने चाहिए, और तुम यहाँ बैठ के उन्हें गवा रही हो। मारो, वाहिद को इस वक्त में सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है ये सारा काम संभालने के लिए। वक्त का क्या, अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है ना, साथ में गुजारते रहेंगे। वैसे भी वो मुझसे दूर नहीं है, दिल तो मिले हुए हैं हमारे। दिल फिर भी जाते हैं अगर एक दूसरे को वक्त ना दिया जाए तो। मेरा मतलब है उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे बोझ तुम पर डाल दिए। तुम्हारे लिए तो अपने पास वक्त ही नहीं बचा। सारी जिंदगी अम्मा के घर में भी मशीन बनकर कमाया, और अब यहाँ पे भी मर्दों की तरह कामों में लग गई। तुम्हें भी तो जिंदगी में सुकून चाहिए ना। लेकिन कुछ औरतों के नसीब में ही मर्द बनना होता है। मारूक, उन्होंने मुझे अपनाया है, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज अगर उनको मेरी जरूरत है और वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं उनकी जिम्मेदारियां संभाल सकती हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। एक तरह का एहसान है उनका मुझ पर। तो क्या तुम इस सब में खुश हो? बहुत खुश हूँ, और मुझे ये भी पता है कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। फिर क्या है जिम्मेदारियों का, जो कुछ है वो वापस उनको सौंप दूंगी सिर्फ तुम्हें। कॉफी पियो ना, ठंडी हो रही है। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है। इस वक्त जितनी मुझे कॉफी की जरूरत थी ना, तुम्हें पता भी नहीं है। मैं दुआ कर रही थी कि आ जाए कैसे। और मुझे यह है कि बस मेरा काम खत्म हो जाए। थकावट से ना हालत हो गई है मेरी। वाहिद की भी शक्ल मैंने सुबह से नहीं देखी, आज तो मुलाकात तक नहीं हुई मेरी उनसे। वो तो सो गए। सो गए? तुम किस काम से गई थी उनके कमरे में? हाँ, वो मैं तुम्हें तो देखने गई थी, तो देखा तो वो सो चुके थे। अच्छा, चलो
सही है, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना काम खत्म करूँगी, उसके बाद मैं भी जाऊँ यार, सोना है मैंने। इतनी देर मानुमा, मैं कब से तुम मानुमा कहाँ है? मैंने सुखी को भेजा था उसे बुलाने के लिए। जी मैं वहीं थी। मैंने कहा है आप इसे कि आप उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन वो तो हिसाब किताब में लगी हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक आप ही आ जाती हैं हम कॉफी पी लेते हैं। मैंने कहा आप ही से कि दिन के काम रात को मत करो, वाहिद तुम्हें बुला रहे हैं, पर कहा नहीं, ये काम भी फर्ज है। क्या आपसे भी ज्यादा जरूरी है काम? चले कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हम दोनों टीवी लॉन्च में चल के कोई फिल्म देखते हैं। नहीं मारुख, मेरा मूड नहीं हो रहा है। क्यों मूड नहीं हो रहा? अच्छा अपने लिए नहीं तो मेरा दिल रखने के लिए देख लीजिए। नहीं मारुख, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं हो रहा, बस। लाई मैं कर देती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? वैसे कोई बात नहीं, तलाक याफ्ता लड़कियों को मर्द देखते ही रहते हैं। वो मैं पर न जाने क्या बात थी कि मुझे आपकी नजरें चुभती हुई महसूस नहीं हुई। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने मारो। तुम जाओ, मैं पी लूंगा। क्यों इतना शर्मिंदा हो रहे हैं आप? बीवी बेनियाज या दुनिया के झमेलों में खो जाए तो मर्द का दिल छोटी मोटी नादानी कर ही जाता है। मानुआ, क्या हुआ पुत? यहाँ क्यों सो रही हो? पता नहीं मेरी आंखें कैसे लग गई यहाँ पर, मुझे लगता है शायद काम करते करते सो गई मैं। हाँ शायद। जाओ पुत्र, अपने कमरे में जाओ, वाहिद तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ शाबाश। बस जा ही रही हूँ।
मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? तो बुलवाया था मैंने तुम्हें। नींद आ रही है, सोना चाहती हूँ। मानुमा, मैं बात करना चाहता था तुमसे। अकेला महसूस कर रहा हूं, मुझसे बात तो करो। माहिर, प्लीज कल बात कर सकते हैं? मेरी वाकई भी हालत नहीं हो रही। कल बात करते हैं आपसे, प्लीज अभी सोने दे मुझे। मारू तुम? हाँ, मैं। आपने फिर आप ही को ही तस्वीर किया था ना? हाँ। कहाँ गई है मानुमा? वो तो चली गई। कहाँ? केस की सुनवाई पर चली गई। कम से कम मुझे जगा कर मुझे खुदाफिज तो कहकर जाती। अब जो हर वक्त घर में मौजूद हो, भला उससे सलाम दुआ और अलविदा कहने की कोई तकलीफ क्यों करेगा? और फिर आप ही ठहरी हम जैसे गरीब घराने की लड़की, ये जायदादों के झमेले सुलझाने में एक बीमार की तीमारदारी करने से ज्यादा मजा आता होगा उन्हें। जितनी तुम ज़हीन हो, उससे अच्छा था कि मानुमा तुम्हें बाहर की सारी जिम्मेदारी थमा देती। हाय रे किस्मत, मैं भी चौधरी वाहिद की बीवी होती तो जायदाद संभालती। क्या करती? मफलूज और अपाहिज चौधरी वाहिद का तुम। मैं आप ही की जगह होती तो सारे काम एक तरफ फेंक कर बस आप ही की ट्रीटमेंट लाती रहती। कॉफी। तुम आज स्टडी में नहीं गई? क्यों? तुम क्या चाहती थी कि ये सारा काम मैं स्टडी में बैठ के करूं, ताकि तुम्हें जो भी कार्रवाई करनी है वो बिना किसी रुकावट हो सके? नहीं तो मैं तो तुम्हें ढूंढने गई थी, वो कॉफी बना के लाई थी ना तुम्हारे लिए। इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसे कह रही थी मैं तो। तुम भी ना कॉफी पियो। कॉफी वाहिद के साथ ही पीऊंगी मैं आज। क्यों? आज कुछ पढ़ना नहीं है? मेरा मतलब है वो कानून की, इंसाफ की किताबें पढ़ती हो ना तुम, ताकि लोगों के साथ इंसाफ कर सको। आज मुझे अपने शौहर के साथ इंसाफ करना है। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कोई बात ही नहीं की आपस में। आज मैं थोड़ा उनके साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ।
पता नहीं कितने नाराज होंगे वो। नहीं तो वो तो खुश हैं कि तुमने सब कुछ संभाला हुआ है। उनकी बैठक की रौनक बना के रखी हुई है, उनके कारोबार को इतनी तरक्की दिलवा रही हो। शौहर ये सब कुछ कहाँ देखते हैं मारो, वो तो सब अपनी बीवी का साथ देखते हैं ना। मुझे वाहिद की रफाकत में महत्वपूर्ण कहती है, तो उनका साथ तो मुझे देना ही है हमेशा। पर ये काम भी तो जरूरी है ना। वाहिद से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई भी काम नहीं है। वैसे भी बस ये फटाफट काम खत्म करो ना, फिर हिसाब भी देना मैंने उन्हें। अच्छा कॉफी तो पी लो, ठंडी हो रही है। अच्छा उससे बात करो, तो बात ही नहीं करती। मैंने साथ दे तो दिया आपको। ठीक है, वो तुमने हिसाब दे दिया, लेकिन तुमने तो अपनी कोई बात नहीं की ना। मैं क्या बात करूं? उससे पूछो तो सही कि कैसा महसूस करता हूं, कैसे मेरा दिन गुजरता है। कई रातों से तुम मेरे सोने के बाद आती हो और सुबह सवेरे जल्दी चली जाती है। राहुल आजकल इतना काम है ना कि मुझे एक लम्हे की फुर्सत नहीं होती। सुबह से जो मैं निकलती हूँ तो फिर इस वक्त इतना बुरा हाल हो जाता है, सर मेरा दर्द से फट रहा है इस वक्त, नींद आ रही है बुरी वाली। मानवा, मैं तुम्हें बहुत याद करने लगा हूं, बहुत कमी महसूस हो रही है तुम्हारी। मैं आपको बहुत याद करती हूँ सारा दिन। सारा दिन मैं घूम घूम कर लेट जाता हूँ, वक्त ही नहीं कटता तुम्हारे बगैर। तो मेरे दिन की तो पूछे भी ना, और मेरे वक्त को तो ऐसे लगता है जैसे परी लग चुके हैं। मैं सारा कारोबार संभालना होता है, कचहरी के चक्कर को पता है ना, एक जमीन से दूसरी जमीन के बीच में इतना फासला है कि सारा दिन मेरा गाड़ी में बैठे बैठे गुजर जाता है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी? छोड़ दो ये सब मानूंगा, छोड़ दो। ऐसा ना हो कि मैं कहीं बहुत दूर निकल जाऊं, खो जाऊंगा मैं। देखो, मानवा, क्या कुछ नहीं दिया आपने आप ही को, और उसे तो जैसे आप भूल ही गए हैं। काम का बोझ भी तो इतना ज्यादा है। जी नहीं, आप ही को आपसे ज्यादा आपकी दौलत को समेट कर रखना अच्छा लग गया है। ये लत है, एक बार लग जाए ना तो फिर नहीं उतरती। आज भी वो आपकी बिना परवाह किए चली गई कि कपास की फसल का हिसाब करना है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। आप पता नहीं ये सब देखकर कैसे अनजान बन रहे हैं। मैं अनजान नहीं बन रहा, आजमा रहा हूं। खुद को आजमाइश में डालकर कितना नाशुक्र और खुदगर्ज हो जाता है इंसान दौलत के चक्कर में। आप हमेशा से तो ऐसे नहीं थे ना, बावकार मिले थे आप ही को, अपने सब काम करते थे। आपने आप ही को सहारा दिया और आज वही आपको नजरअंदाज कर जाती है। शायद थक गई थी रात। छोड़ें, थक गई थी। जब दिल ना लगे
और नजरें चुरानी हो तो बहाने बन जाते हैं। आज आ ले आप ही, मैं बात करती हूँ उससे कि क्यों कर रही है वो आपके साथ ये सब। बंदा जिसका खाए उसका खाए तो सही। नहीं मारूख, उसे कुछ मत कर, मुझे तरस में कुछ नहीं चाहिए। उसे मेरा एहसास होगा तो खुद ही लौट आएगी। वाहिद, आप रोज आप ही के लौटने का इंतजार करते हैं और वो आपको देखना भी गवारा नहीं करती। मुझे तो ये सब देखकर ही दुख हो रहा है। आप पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। आप जिस शिद्दत से बीवी की रफाकत को महसूस करते हैं, मैं औरत हूं, मैं देख सकती हूँ